नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 19 सितंबर 2025 के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। युवक का आरोप, पुलिस चौकी में निर्वस्त्र कर डंडों से पीटने के साथ ही पिलाई गई पेशाब और थूका हुआ पानी। पुलिस बोली आरोप निराधार और जांच हुई शुरू। अल्मोड़ा में दोस्ती करने के बाद युवक ने युवती से मांगा उसका अश्लील वीडियो, किया वायरल। उत्तराखंड में भी होगा SIR। इस साल की वोटर लिस्ट का 2003 की लिस्ट से होगा मिलान। रुद्रप्रयाग में टीचर ने 7 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, पिता ने शेयर की तस्वीरें, जांच शुरू। अब खबरें विस्तार से। युवक का आरोप, पुलिस चौकी में निर्वस्त्र कर डंडों से पीटने के साथ ही पिलाई गई पेशाब और थूका हुआ पानी। पुलिस बोली आरोप निराधार और जांच हुई शुरू। टिहरी में एक युवक केशव थलवाल ने पुलिस पर पुलिस चौकी में निर्वस्त्र कर डंडों से पीटने के साथ ही उसे उसकी ही पेशाब पिलाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे जबरन उठाकर ले गए थे और पुलिस चौकी में उसके संग बर्बरता की गई। केशव के मुताबिक उससे चौकी में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के जूते चटवाने के साथ ही एक पुलिसकर्मी ने उसके सिर पर पेशाब भी की। बकौल केशव, प्यास लगने पर उसने पानी मांगा तो एक पुलिसकर्मी ने उसे अपना थूका हुआ पानी पिलाया। इसके अलावा भी केशव ने कई और आरोप लगाए हैं। वहीं इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए पुलिस ने इन्हें निराधार बताया है। पुलिस ने कहा है कि केशव थलवाल जमानत पर छूटने के बाद लंबगांव पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी मारपीट, जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार, पुलिस पर हमले समेत अन्य आरोपों के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने कहा है कि जो भी इस प्रकार के असत्य आरोपों के संबंध में कुछ भी टिप्पणी करता है या भ्रामक सूचना फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकौल पुलिस मामले की जांच गेजेटेड अफसर को सौंपी गई है और अगर इस मामले में कोई भी अपना पक्ष रखना चाहता है या सबूत देना चाहता है तो पुलिस को दे सकता है। वीडियो में आगे सुनिए एक युवक और पुलिस का बयान। 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर ढकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था और फिर ये बोलने लगी तूने SSP को शिकायत दे रखी और SSP ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र तिलक और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोतेला इंस्पेक्टर और जैसे ही वो आया थप्पड़ थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब जब मेरी पेशाब निकल गई तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, वो सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र उनके बोला अब सबके जूते चाट दे। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने आप तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रोतेला ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल की इधर उधर चलवाया उन्होंने इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र उनके क्या बोलता है इस गिलास को इधर ला के, फिर उसने थूका उसमें। फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की।
बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाग तिराहे में ले गए मेरे को। और जाग तिराहे में एक कांस्टेबल मेरे दाएं साइड बैठ रखा था, एक बाएं साइड बैठ रखा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नई टिहरी। जैसे ये जाग तिराहे से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। कि फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए। फिर मारा इन्होंने मुझे। देखिए, जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार असत्य है। उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। उसकी जो तहरीर थी, केशव थलवाल ने 21 तारीख को सीएम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी और उसने ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है तो आप हमें दें। उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है कि मैंने उनके फ़ोन में ये वीडियो देखी। तो पुलिस ने उनके पास जाके भी जांच की, उनका फ़ोन चेक किया तो उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। और जिनका वो नाम ले रहे थे वो इनके रिश्तेदार हैं जो एक प्रकार से मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। फिर भी चेक किया। उसके बाद गाँव के आस पड़ोस से जानकारी करी और इनकी माँ ने, उर्मिला देवी जी ने, एक तहरीर थाने पे दी थी। और जब उसकी भी जांच की तो ये फैक्ट पाए गए थे कि 20 तारीख की रात को केशव थलवाल ने अपने घर में अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद वहाँ से सिलेंडर का पाइप खोला और बाहर से बंद करके अपने आप को वहाँ से चला गया। और जब उनकी माँ जो है और चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोगों ने आकर जो है वो सिलेंडर बाहर फेंका और इन लोगों की जो है जान बचाई। उसके बाद उनकी माँ ने भी ये तहरीर थाने पर दी थी, इसमें जाँच की गई थी। और चूँकि उनकी माँ ने ये बार बार बोला कि एक बार मेरे बेटे को समझा दीजिए, अगर ये मानता है तो अच्छी बात है। हमने इसका प्रयास किया और इसके बेटे को बुलाया भी यहाँ पर केशव को। तो ये पहले तो आए नहीं, और जब आए तो इनका यही कहना था कि मेरी बहन के खिलाफ सिर्फ पुलिस मुकदमा लिखे। और हमने इनसे कहा कि कोई ऐसी एविडेंस है दीजिए, तो इनके द्वारा कोई एविडेंस नहीं दी गई। इवन ये बात प्रकाश में आई कि ये अपनी बहन को आज से नहीं, बहुत पहले से इसलिए मार रहा है कि 2020 में इनकी बहन की कोई वीडियो किसी ने वायरल की थी। उस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, वो लड़का जेल गया था और तब से ही अपनी बहन से इस प्रकार की रंजिश रखता है। और जब ये प्रकरण पूरा हुआ जांच में तो ये फैक्ट पाया कि इसके द्वारा अपनी माँ बहन के साथ मारपीट की गई। अन्य गांव के लोगों ने भी ये बयान दिए हैं। उसके बिहाफ पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। और मुकदमा लिखने के बाद जो है केशव काफ़ी एग्रेसिव हो गए और हमारी फैमिली के खिलाफ, अन्य दरोगा लोगों के खिलाफ और उच्च अधिकारियों के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोलना और बिना सत्यता जाने जो है मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आरोप लगाना, इस प्रकार की इनके द्वारा वीडियो बनाई जा रही थी। और जब इनको हमने यहाँ पर 41 का नोटिस तामील करने के लिए बुलाया तो ये उपस्थित नहीं आए। इस बिहार पर माननीय न्यायालय से NBW लेके इनके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई की गई। और दौरान गिरफ्तारी इनके द्वारा जो है पुलिस पर हमला किया गया था, उसका अलग से मुकदमा पंजीकृत है। और उसके बाद इसको हम पुलिस द्वारा जो है जेल अरेस्ट करके जेल भेजा गया। देन अब ये आरोप लगा रहे कि मेरे साथ जो है पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, मारपीट करी। तो पुलिस ने इनका अरेस्टिंग से पहले एक मेडिकल प्रोसीजर होता है वो किया। और अगर इनको इतना वो था तो ये माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को कहते या अपना मेडिकल करवाते, जेल में अपना मेडिकल करवाते। तो इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब चूँकि ये बाहर आ गए हैं और भी फिर से इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट करी और अमानवीय व्यवहार किया। चूँकि आप अपनी तरफ इसलिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि मारपीट ना कह के ये कहना कि मेरे साथ जो है मलमूत्र मेरे पे किया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया, ताकि एक सद्भावना मेरी तरफ जगह, जबकि इसमें बिल्कुल असत्यता है। ऐसा कोई इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। और जब इनके बारे में केस स्टडी करी गई तो यह आज से नहीं, लगभग 2020 से ऐसी वीडियो बना रहे हैं। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी इनके द्वारा इसी प्रकार से एक वीडियो बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सबको एक ही तराजू पे तोलना ये भी ठीक नहीं है। अब बुलेटिन की अगली खबर। अल्मोड़ा में दोस्ती करने के बाद युवक ने युवती से मांगा उसका अश्लील वीडियो, किया वायरल। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती का अश्लील वीडियो वायरल हो गया है। युवती ने मामले को लेकर एक युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है।
युवती के मुताबिक उसकी 2 साल पहले इलाके के ही एक शख्स के साथ दोस्ती हुई और वह 1 सितंबर 2025 को नौकरी करने रुद्रपुर चला गया, जिसके बाद दोनों की बातचीत मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए होती रही। आरोप है कि इसी बीच युवक ने युवती से उसकी अश्लील वीडियो मांगी, जिसे उसने भेज दिया। युवती के मुताबिक 14 सितंबर को युवक ने उसे कॉल कर बताया कि उसकी न्यूड फोटो गांव में वायरल हो रही है और मामले को लेकर पूछने पर उसने कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। इसके बाद 17 सितंबर को गांव वालों ने न्यूड फोटो व वीडियो वायरल होने के बारे में युवती को बताया, यानी युवती को उनके जरिए पता चला। युवती ने वीडियो वायरल करने का आरोप युवक पर ही लगाया है। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब अगली खबर, उत्तराखंड में भी होगा SIR। इस साल की वोटर लिस्ट का 2003 की लिस्ट से होगा मिलान। उत्तराखंड में इस साल की मतदाता सूची का मिलान 2003 की मतदाता सूची से होगा और उसमें नाम नहीं होने पर डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। दरअसल चुनाव आयोग उत्तराखंड में भी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और गुरुवार को इसकी टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की गई। इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हुई है। अब बुलेटिन की अंतिम खबर, यहाँ टीचर ने 7 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, पिता ने शेयर की तस्वीरें, जांच शुरू। रुद्रप्रयाग जिले के ग्वेपड़ गांव के रहने वाले 7 वर्षीय छात्र की उसके टीचर ने कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालक के पिता वर्तमान में रोजगार के सिलसिले में राजस्थान में रहते हैं और उन्होंने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर बेटे की तस्वीरें शेयर की। इससे गांव वाले भी हतप्रभ रह गए। खबरों में छात्र के पिता के हवाले से छपा है कि उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि पिछले दिनों स्कूल के एक टीचर ने बेटे को बेरहमी से पीटा है, जिसके चलते वह डर के कारण स्कूल नहीं जा रहा है। छात्र के पिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शिक्षक की कड़ी निंदा की है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों और बच्चे के परिजन ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद विभाग ने मामले में जांच बिठाई है। अब बारी है कल यानी 20 सितंबर 2025 के पंचांग की। 20 सितंबर को है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो रात 12:16 तक रहेगी। इसके साथ ही शनिवार का दिन होगा और सुबह 8:05 तक मघा नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 8:07 तक साध्य नाम का योग और दोपहर 12:16 तक विष्टि नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो शुक्रवार को सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही कल पितृपक्ष में चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी होगा। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर हमें बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में, नई खबरों, नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P फॉर पहाड़ न्यूज।